हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर स्वागत है सभी को बायोलॉजी के सेशन में। आज का टॉपिक है जंतु का वर्गीकरण। तो आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे और इस सारे बायोलॉजी के सेशन आप हमारे प्लेलिस्ट आप ग्रुप डी रेलवे एसएससी ग्रुप डी में आप देख सकते हैं। पूरा सारा चैप्टर आपका बनाया हुआ है। आप लोग कंटिन्यू देखें और आप लोग को जो टफ लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो पहला क्वेश्चन है रजत मछली जिसको सिल्वर फिश कहते हैं क्या है। तो सिल्वर फिश एक जो है वो कीट है। यहाँ पे तो कीट दे दिया है, ठीक है। ये ऑर्थोपोडा फाइलम का है। यानी आगे बढ़ते हैं। रजत मछली क्या है? एक प्रकार का इंसेक्ट होता है जो विंगलेस होता है और यह आर्थ्रोपोडा फाइलम का होता है। आगे बढ़ता है। हाल ही में लुप्त पक्षी जो है वो कौन है? तो डोडो। डोडो पक्षी जो है वो भी लुप्त पक्षी हो गया। न उड़ने वाला पक्षी तो आपको पता है ईमू। ईमू जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बर्ड होता है और पहला जो लार्जेस्ट बर्ड होता है वो आपको पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इस जो सबसे जो न उड़ने वाला जो सबसे बड़ा पक्षी है उसका क्या नाम है। आगे बढ़िए। कीटों का मुख्य लक्षण है। कीटों का मुख्य लक्षण है 3 जोड़ी टांगे, ठीक है। कीटों का जो मुख्य लक्षण है वो 3 जोड़ी टांगे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे द्विनाम पद्धति का जनक बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस लिनियस को माना जाता है और वही है। और सिस्टा नेचुरल नाम पुस्तक भी उसी ने लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो 4 कोष्ठ के हृदय। 4 कोष्ठ के हृदय जो है वो है स्तनधारियों का मुख्य लक्षण। आगे बढ़ते हैं। मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? तो मछली वर्ग की पहचान उसके उपयुक्त सभी से होती है, यानी ग्रासीय गीलों से होता है, डर्मल सल्क से होता है और युग्मित पक्षों यानी युग्मित जो है फिन्स से इसका होता है पहचान। हवेल यानी वेल एक स्तनधारी मेमल है क्योंकि ये जो है 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। आगे बढ़ते हैं। उड़न मछली क्या है? तो उड़न मछली होता है एक्सोसिटस। ये जो होता है उड़न मछली होता है। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान का भी जनक है, जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु को ही माना जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो क्या है? तो आपको पता होगा थियोप्रिस्टस। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है वर्गीकरण का आधार इकाई क्या है? तो वो है आपका स्पीसीज। वर्गीकरण आधार इकाई स्पीसीज। हाइड्रा क्या है? तो हाइड्रा एक मांसभक्षी कार्निवोरस है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कीट नहीं है? तो बिच्छू कीट नहीं है। बिच्छू कीट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं आपका मैगट। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं मैगट। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है वो क्या है? तो आपका है एपीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है? तो है सेरीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी के में संचारण का साधन क्या है? तो हो जाएगा नाच। मधुमक्खी में संचारण का साधन है नाच। आगे उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया? तो कार्ल वान फ्रीस। क्या हो जाएगा? कार्ल वान फ्रीस। आगे बढ़ते हैं। मौन घाटी साइलेंट वैली जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां हैं कहां पर है? तो ये हो जाएगा केरल। केरल जो है साइलेंट वैली का क्षेत्र है। भारतवर्ष का राष्ट्र पुष्प कौन है? तो भारतवर्ष का राष्ट्र पुष्प है कमल। आगे बढ़ते हैं। रेशे की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है वो हो जाएगा कपास। आगे में बढ़ते हैं। भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? तो भारत में हॉकी स्टिक बनती है आपका मोरस एल्बा से। आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय हाथी के वजन बच्चे का वजन कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 100 केजी 150 केजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 से 150 केजी। निम्नलिखित में कौन शीत रक्त जानवर है? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। छिपकली, मेढक और मछली ये सभी हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर प्यूपा। प्यूपा जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित तंतु है? तो ये हो जाएगा बी आपका रेयन। रेयन जो है मानव निर्मित तंतु है। आगे बढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद है? तो वर्मी कंपोस्ट है कछुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद। उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है तो वो हो जाएगा क्लोरीन। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है? तो हो जाएगा नीली व्हेल। और ऑथरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो हो जाएगा आपका जोड़ों का। जोड़ों में क्या होता है? ऑथ्रियोलॉजी यानी ऑथरोलॉजी यूज होता है।
एकल कोसा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोटोजोवन के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही विकल्प का चुनना है, तो ये हो जाएगा 2 नियोपिलाइना आर्थ्रोपोडा मोलस्का की संयोजक कड़ी होता है, ये गलत है। बाकी सभी सुमेलित है। युगलीन जंतु और वनस्पति की संयोजन कड़ी, पेरिपेटस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा की संयोजक कड़ी, आर्कियोप्टेरिस सरीसृप और पक्षियों की संयोजक कड़ी। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समजात अंग का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ड्रेको चमगादड़ के पेटेजियम, ये समजात अंग का उदाहरण है और ये नेक्स्ट चैप्टर में ये हो भी गया है। जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा अवसादी सेल में। लिनियस ने द्विनामकरण पद्धति का विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की किसमें, तो सिस्टमा नेचुरे में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है, तो ये हो जाएगा नियोपाइलेना, जो ऊपर में जस्ट ये हुआ। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी मुख है, तो ये हो जाएगा आपका जिराफ मुख प्राणी है। निम्नलिखित में कौन सा एक कीट नहीं है, तो हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी जो है कीट में नहीं रखा जाता है। किसे टैक्सोनॉमी का जनक माना जाता है, तो लिनियस। आगे बढ़ते हैं, जब हम केचुआ में साधारण नमक छिड़कते हैं वो मर जाता है, इसकी वजह क्या है, तो ये हो जाएगा परासरणी प्रघात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है, इसका कारण क्या है, तो ये हो जाएगा बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पेड़ों को मोड़ सकती है ताकि गिरने की संघात को अवशोषित कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, तो हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सुराह के साथ संलग्न एक चूसक मत्स्य में दिखाई देने वाले प्राणी सहचरी है, तो हो जाएगा सहभोजिता, हो जाएगा सहभोजिता इसका आंसर। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपाई कौन सा है, तो हो जाएगा कंटीला चींटीखोर। कंटीला चींटीखोर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है, तो उपयुक्त सभी हो सकता है। समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, तटरेखा में परिवर्तन आ जाएगा। सामाजिक वानिकी क्या है, तो सामाजिक वानिकी है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। मधुमक्खी के पुंधूप यानी ड्रोन होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अनुर्वर नर। अनुर्वर नर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा रेप्टिलिया। रेप्टिलिया इसका आंसर होगा। और इसके अंदर में सर्प ये सब ये आता है, तो जानते भी होंगे आप लोग। निम्नलिखित में कौन बेमेल कौन सा है, तो ये हो जाएगा जावा क्लाइंट्स बेमेल है। जबड़े नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोटोकॉर्डेट में जबड़े नहीं होते हैं। एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त आंखें। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम में आता है, तो ये हो जाएगा वायु को फंसा कर उन्हें गर्म रखता है। नेक्स्ट है अधिक ठंडे वाले क्षेत्रों में फर उनके किस काम में आता है, तो ये हो जाएगा आपका वायु को फंसा कर उन्हें गर्म रखता है। निम्नलिखित में किसी उभयचर का जीवान नहीं होती है, तो हो जाएगा इक्थियोफिस। इक्थियोफिस उभयचर में जीवान नहीं होता है। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहता है, कॉकरोच के लार्वा को कहते हैं निम्फ। बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा जरायु विज्ञान यानी गेरोंटोलॉजी। ट्यूब के भीतर ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का एक सारी प्लांट पाया जाता है, किसके अंदर में, तो साइकॉन में। साइकॉन में अंदर में पाया जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन है, डॉल्फिन क्या है, तो स्तनपायी है। ठीक है, जिन जंतुओं की सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती है उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो आ जाता है आंत्रजीवी यानी एंटेरोजोवा। आगे बढ़ते हैं, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये हो जाएगा कान। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है, तो ये हो जाएगा मधुमक्खी पालन। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने वाले जैव प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक तकनीक को किस काम में लाया जाता है, तो ये हो जाएगा cDNA फिंगर प्रिंटिंग। आगे है, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है, तो ये होगा मकड़ी कीट नहीं है। निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है, तो हो जाएगा स्टारफिश मछली नहीं है। तारा मछली काइनोडर्मिटा के अंदर में रखा जाता है। मानव किस प्रजाति से संबंधित है, मानव होमो प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंगीफेरा इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है, मैंगीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल। स्पीसीज ऐसे वेस्टों का समूह है जो जननात्मक रूप से जीवनक्षम रह सकता है। लिनियस का वर्गीकरण विज्ञान का पिता माना जाता है क्योंकि वह द्विपद नाम पद्धति प्रस्तावित की। चोंच किससे बनती है, तो चोंच जो है दांत, चोंच किससे बनती है, तो दांत से। पिन्ना पाई जाती है, तो पिन्ना पाई जाती है स्तनपायी में।
आगे बढ़ते हैं, निम्न संयोजनों में कौन सा सही है? तो ब्रेसिका लिलियेसी, ठीक है, ब्रेसिका लिलियेसी सही है। निम्न में कौन सा एक अंडद स्तनी है? तो ये हो जाएगा बत्तख, चोंच यानी डक बिल्ड प्लेटिपस। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है तो अनुकूलन। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमिंग बर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ये हो जाएगा बी नीला। आगे बढ़ते, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ये हो जाएगा ब्लू व्हेल। और याद रखिएगा ये ऑक्टोपस के खून का रंग नीला, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो ये हो जाएगा सहस्त्रपाद यानी मिलीपीड, यानी ये लगभग 750 इसके अंदर में आता है। ठीक है, लीमर क्या है? तो लीमर है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर, लीमर। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? तो वो हो जाएगा छिपकली। छिपकली आंसर हो जाएगा। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड्स थे, तो वो क्या हो जाएगा? क्रो-मैग्नन। आंसर क्या हो जाएगा? क्रो-मैग्नन। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो ये हो जाएगा बड़ी और भारी बकरियां, ये साइबेरियाई आइबेक्स है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये हो जाएगा सपने। ऑनेरियोलॉजी सपने का अध्ययन है। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये हो जाएगा पक्षी वैज्ञानिक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो एंथ्रोपिथेकस। क्या आंसर होगा? एंथ्रोपिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, मानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है, तो हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो ये हो जाएगा आर्केनोलॉजी। नेक्स्ट है, सेरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये हो जाएगा आपका छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मानव का अध्ययन है? तो ये हो जाएगा आपका मानव का अध्ययन, आपको पता ही होगा, एंथ्रोपोलॉजी। सबसे जहरीली मछली कौन होता है? तो स्टोन फिश एवं फगु मछली, ये सबसे जहरीली माना जाता है। किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा सैमुअल हैनीमैन, और हैनीमैन को ही होम्योपैथिक का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा बार्क। बार्क हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा घोंघा। घोंघा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कर सकता है? तो हो जाएगा झिंगूर। आगे है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो होमो नलेडी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा वाइज होमोनिड। ठीक है, होमिनिड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? तो हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है बुद्धिमान माना जाता है। आगे है डैश जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संमोहन विद्युत रूप के से रोगियों को में लगाया जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। बहुत खतरनाक है, पढ़ने में भी दिक्कत हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हेप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये हो जाएगा एडोफोलॉजी। याद रखिएगा, एडोफोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण की बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक चयन। ऑप्शन नंबर ए। जैव आवर्धन यानी जैव संचय का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा ऑर्गेनोक्लोरिन्स।
तो ये हो जाएगा ऑर्गेनोक्लोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर, निम्नलिखित में से गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्रों, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अधिक जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो आंसर होगा इसका जीवाणु। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, निम्नलिखित जानवरों में कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा आपका मेढक। मेढक जो है उभयचर से संबंधित है। निम्नलिखित जानवरों में कौन सा ट्रिपोलोब्लास्टिक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जेलीफिश जो है ट्रिप्टोब्लास्टिक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो ये हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वाला। पादप वर्गीकरण पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, ये आपका अनुक्रम में है। निम्नलिखित में कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी बी होगा आंसर, यानी आपका हो जाएगा लोमड़ी। लोमड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा एस्केरिस। एस्केरिस जो है एस्केलमिंथीज के समूह से संबंधित है। आगे बढ़ता है, निम्नलिखित में क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी लोकस्ट। लोकस्ट जो है यानी हैमस्टर। हैमस्टर जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया है? तो ये हो जाएगा अर्नस्ट हैकल। ठीक है, हैकल, ये आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यहाँ पे लगता है गलत दे दिया है। इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन इसका करेक्ट आंसर होगा 129 का। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा डी, सभी रजुकी जो है कॉर्डेटा वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कथन गलत है। सभी रजुकी जो कॉर्डेटा होता है वह मेरुदंड होता है, मेतंत्रिकी पृष्ठतंत्रिका नाल होता है, कोलेमेट होता है। और यहाँ पे डिटेल भी आप इसका देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, आगे है, विटेकर ने वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों के पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मोनेरा। इसका डिटेल यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। तो ये हो जाएगा 3 कक्षीय हृदय। अधिकांश सरीसृपों में ये होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा है? तो ये अभी होगा संघ, वर्ण, गण, कुल, वंश, प्रजाति। ये पहले भी हो चुका है इसमें। तो आज के वीडियो में आप देखिए लगभग 18 से 19 मिनट हो गया और उसमें आपको 133 क्वेश्चन का हम कंप्लीट कर दिए। सोचिए कि हम कितना स्पीड में आप लोग के लिए बताएं। इतना कम समय में इतना लंबा वीडियो बना करके आप लोग को कंप्लीट कर दे, फिर भी अगर आप लोग मेहनत नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है। कंटिन्यू वीडियो को देखें, 2 बार 3 बार सुन करके आप लोग याद कर लें। थैंक यू वेरी मच।